आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस शर्तिला एकादशी पर गौ माता को खिला देते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा, आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पूरे साल भर आपके ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में 2 एकादशी आती हैं। माघ माह चल रहा है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अन्य एकादशी की तुलना में शर्तिला एकादशी का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है जो कोई व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह व्यक्ति जीवन के सारे सुख भोगकर आखिर में परम धाम को जाता है। इस एकादशी में तिल का विशेष रूप से इस्तेमाल करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। शर्तिला जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है। इस दिन 6 प्रकार से तिल का इस्तेमाल किया जाता है। तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल का उपटन, भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना, तिल का ही सेवन करना, तिल से ही हवन करना और तिल का ही दान करना। आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए गौ माता को भोजन अवश्य ही कराएं। आज की इस वीडियो में हम आपको शर्तिला एकादशी के दिन गौ माता को खिलाने वाली एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप आज के दिन गौ माता को खिला देते हैं तो इससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही सभी देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, धन का लाभ होगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस बार शर्तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 7 फरवरी को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 7 फरवरी की सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक रहेगा। इस बार द्वादशी तिथि 7 फरवरी की दोपहर 2:02 पर समाप्त होगी। इसलिए अगर आप शुभ मुहूर्त में पारण ना कर सके तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण अवश्य ही कर लें। शर्तिला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, आज के दिन तिल का सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए आज स्नान के जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर उससे स्नान करें। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और शुभ रंग के वस्त्र पहने। शुभ रंग के वस्त्र जैसे कि पीला, हरा, लाल, गुलाबी इत्यादि। आज के दिन भूलकर भी काले या फिर नीले रंग के वस्त्र ना पहने। स्नान करने के पश्चात अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें। अब भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। ध्यान रखें, आज के दिन दिए के नीचे चावल ना रखें क्योंकि आज के दिन चावल का प्रयोग करना वर्जित होता है। दिया जलाने के पश्चात भगवान श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें और भगवान लक्ष्मी नारायण को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप भगवान जी को तिल के मिष्ठान का भोग लगाएं। तिल के मिष्ठान में आप तिल की रेवड़ी या घर पर ही तिलकुट बनाकर या अन्य किसी तिल के मिष्ठान का भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको सफ़ेद और काले दोनों ही तरह के तिल का भगवान जी को भोग लगाना है। इसके लिए आप थोड़ा सा गुड़ लें। गुड़ को अच्छी तरह से कुचल लें
और फिर इस गुड़ में आप थोड़े से काले और सफ़ेद तिल मिला दें। तिल मिलाने से पहले तिल को थोड़ा सा भून अवश्य लें। इस तरह मिष्ठान बनाकर आप भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं। दोस्तों, सफ़ेद तिल माँ लक्ष्मी को और काले तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। भोग लगाते समय इस भोग में आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आप एक दिन पहले ही पत्ता तोड़कर रख लें, या फिर अपने आप से टूटकर गिरा हुआ पत्ता या फिर पुराना कोई पत्ता जिसे आपने भगवान जी को पहले भोग लगाया हो, आप ऐसा पत्ता इस भोग में रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं माना जाता। भगवान जी को भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और आपकी जो भी समस्या है वह आप भगवान जी के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, साफ मड़े हुए आटे से आप एक रोटी बनाएं। ध्यान रखें, रोटी में नमक नहीं होना चाहिए। अगर आप रोटी नहीं बना सकते तो आप थोड़ा सा साफ मड़ा हुआ आटा ले लें। अब इसे आप एक प्लेट में रखकर अपने मंदिर के सामने आएं और भगवान जी को जो आपने भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए छोड़ दें और बाकी बचा हुआ मिष्ठान आप इस आटे के लोबे में रख दें। अगर रोटी है तो रोटी में रख दें और तुलसी का पत्ता भी आपको इस रोटी में रख देना है। अब दोस्तों, यह रोटी ले जाकर आपको गौ माता को खिला देनी है। गौ माता को रोटी खिलाने से पहले आप गौ माता को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप यह रोटी गौ माता को खिला दें। दोस्तों, शास्त्रों में गौ माता को पूजनीय माना गया है। गौ को माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता में भगवान लक्ष्मी नारायण का वास होता है और आज के दिन इस तरह गौ माता को भोजन कराने से, तिल के मिष्ठान का गौ माता को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। गौ माता को भोजन कराने का मतलब है कि आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं। इस तरह गौ माता को भोजन कराने से घर में चल रही परेशानी दूर होती है, दुख दर्द दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। शर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को चढ़े हुए तिल का गौ माता को भोग लगाने से कई हजार यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में चली आ रही धन संबंधी समस्या दूर होती है, धन धान्य में बढ़ोतरी होती है और घर में खुशियां बनी रहती हैं। पूरे परिवार को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, गौ माता को भोजन कराते समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आप जूते चप्पल उतारकर गौ माता को भोजन कराएं। गौ माता को भोजन कराते समय आपका मुख झूठा नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस तरह भगवान को भोग लगाते हैं उसी तरह आपको गौ माता को भोजन कराना है। गौ माता को भोजन कराने के पश्चात दोस्तों, आपकी जो भी समस्या है वह आप गौ माता के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर अपने घर आकर आपने भगवान जी को जो भोग लगाया था उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। आज के दिन अधिक से अधिक तिल का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो गौ माता को इस तरह भोजन कराते हैं उनके कई बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं, ग्रह कलेश दूर होती है और घर में खुशियां आती हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन का लाभ होता है। दोस्तों, शर्तिला एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन भूलकर भी तिल का अपमान ना करें। अपमान करने का मतलब है कि तिल जैसे जमीन पर गिर गया
और आपने देखा है तो आप उसे तुरंत उठाकर साइड में रख दें। तिल के ऊपर पैर ना रखें। तिल का कोई खाद्य पदार्थ है उसे कूड़े में ना फेंकें, उसे पूरा खाएं। अधिक से अधिक तिल का सेवन करें। साथ ही आज के दिन मीट, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, आज के दिन आप चावल का सेवन ना करें। साथ ही चावल का किसी भी और तरह से इस्तेमाल भी ना करें। एकादशी के दिन चावल को मांसाहार यानी कि नॉन वेज की श्रेणी में रखा जाता है। चावल के साथ ही आज के दिन जौ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़े से बचें और अधिक से अधिक भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और अधिक से अधिक आज के दिन तिल का सेवन करें। दोस्तों, षष्ठिला एकादशी के पावन पर्व पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें।